गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, रहस्य और डर से घिरी हुई। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे, फुसफुसाते जंगलों वाली। इसकी टूटी फूटी दीवारों पर बेलें छरी हुई थी, अंदर के राज छुपाए हुए। खिड़कियां जैसे खाली आंखें गांव को घूरती रहती थीं। वे देखती और इंतजार करती प्रतीत होती थीं। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये सालों से खाली पड़ी थी। अजीब आवाजों और भयानक रोशनी की फुसफुसाहट ने गांव वालों को दूर रखा। कुछ लोगों का कहना था कि हवेली में उसके पूर्व मालिक का भूत रहता है। वह कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। दूसरों का दावा था कि इसकी दीवारों के भीतर एक काला राज छिपा है। सच्चाई जो भी हो, हवेली ने गांव पर एक लंबी परछाई डाली। इसकी उपस्थिति अज्ञात भयावहता की निरंतर याद दिलाती थी, जो अंधेरे में छिपी हो सकती है। अमन बाकी गांव वालों से अलग था। वह एक जवान लड़का था, साहस और जिज्ञासा से भरा हुआ। उसने उस डर से बंधे रहने से इनकार कर दिया जिसने गांव को बंदी बना रखा था। भूतिया हवेली की कहानियों ने उसे मोहित कर लिया। वह फुसफुसाहट और कहानियों के पीछे का सच उन्मोचित करने के लिए तरस रहा था। एक दिन कुछ बड़े लड़कों ने अमन को हवेली में एक रात बिताने की चुनौती दी। वे उसके आत्मविश्वास पर हंसे, यह जानते हुए कि वह हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि अमन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उसने बिना किसी झिझक के चुनौती स्वीकार कर ली। उसने इसे अपनी बहादुरी साबित करने और हवेली के रहस्यों को उजागर करने के अपने मौके के रूप में देखा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव पर लंबी परछाई पड़ने लगी। अमन हवेली की ओर चल पड़ा। वह अंधेरे में उसका इंतजार करने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए दृढ़ था। जैसे ही अमन हवेली के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। वह पेड़ों से हवा को सीटी बजाते हुए सुन सकता था, जैसे कोई दर्द भरी चीख। एक गहरी सांस लेते हुए उसने जंग लगे गेट को धक्का दिया और मैदान में कदम रखा। हवेली उसके सामने थी। जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा भव्य। वह एक चरमराते दरवाजे से अंदर गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर हवेली अंधेरी और खामोश थी। हर जगह धूल जमी हुई थी। मकड़ी के जाले छत से भूतिया पर्दों की तरह लटके हुए थे। अमन कमरों में घूमता रहा। उसके कदम खालीपन में गूंज रहे थे। उसने एक पुस्तकालय की खोज की जिसकी अलमारियों में प्राचीन किताबें थीं। कमरे के बीच में एक मेज पर खुली हुई एक बड़ी चमड़े से बंधी हुई किताब थी। यह अजीब प्रतीकों से भरी हुई थी और एक ऐसी भाषा में लिखी गई थी जिसे अमन नहीं पहचानता था। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरा और ठंडा हो गया। उसने अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस की। अमन घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे में एक छायादार आकृति खड़ी थी जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वह इसके चेहरे को नहीं पहचान सका, लेकिन उसके ऊपर भय की भावना छा गई। आकृति ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श बर्फीला ठंडा था। अमन पीछे हट गया। एक धूल भरे लैंप से टकरा गया और आकृति गायब हो गई। वह अपनी जान बचाकर भाग गया। उसका दिमाग दहशत से भर गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। अमन ने गांव वालों को बताने की कोशिश की कि उसने क्या देखा था, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसकी कहानी को एक बच्चे की कल्पना से खारिज